क्वेश्चन वो जो चेक करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोई भी इक्वेशन है वो सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे, ये क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ। ये बुक में ना बुक में जो है क्वेश्चन दिया है ना, उसमें बी पार्ट है, बेस्ड ऑन चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का। ये बोला है यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस है, एस आई चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा सी दिख रहे हो सी? ये नहीं चेक सी एच डबल ई। अच्छा, CHEC के है वो। चैप्टर 2 है ना? हाँ मेजरमेंट। हाँ, इसका इंक जो है कैसे कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। और सेकंड है, ये चेक करना है हमको, E इक्वल MC स्क्वायर। अब देखो, कोई भी इक्वेशन करेक्ट कब होता है, जब दोनों साइड का जो डायमेंशन है वो सेम हो। यहाँ पे देखो, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इक्वल, v माने वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम माने l अपॉन t का पावर 2 माने l स्क्वायर और t रेज टू द पावर -2 और m का पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये किसका है, LHS का डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर है। तो अब इधर का भी दोनों का डायमेंशन का सम, जैसे मान लो डायमेंशन l आता है ना, l प्लस l, इसका मतलब है l, डायमेंशन ऑफ l। हाँ, अपन इसका डायमेंशन निकाले, इतना आया। अब ये राइट साइड का डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो नाउ डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर प्लस 2as का मतलब है डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर और ना डायमेंशन ऑफ 2as। ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो।
तो या तो डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर होगा या डायमेंशन ऑफ 2as होगा। तो यू स्क्वायर तो सीधा सीधा स्पीड है, इतना ही दिख ही रहा है। मैं इसको लेके प्रूव कर देता हूँ 2as को इक्वल, देखो 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमको इन्वॉल्व नहीं करना है उसमें, कांस्टेंट इससे डिटरमाइन नहीं होता है। as तो ए डायमेंशन ऑफ ए क्या है, ए मतलब एक्सेलरेशन LT-2 इंटू एस क्या है डिस्टेंस माने l। तो देखो ये आ गया ना, इक्वल हो गया L²T-2। अब m नहीं है माने उसका पावर 0 है। दोनों का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन ऑफ v² इक्वल इतना, और राइट साइड का हमने डायमेंशन निकाला तो डायमेंशन है तो इसका निकालो चाहे इसका निकालो, दोनों सेम आएगा। तो इसका डायमेंशन मैं निकाला हूँ 2as का, तो 2 तो डायमेंशन लेस है उसको छोड़ देना, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ s डिस्टेंस है यहाँ पे। तो a क्या है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है और इंटू s का l होता है, l इंटू एल माने L² T⁻² और m 0 सेम है ना। तो LHS और RHS दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन आर ट्रू। वहाँ पे L दो, अच्छा वो इंटू में है ना। नहीं है इसमें तो एनर्जी है E इक्वल mc²। कैपिटल E मीन्स एनर्जी, कहाँ पे है इसमें, वो तो वो पढ़े हो ना 9th 10th में, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इक्वल u² प्लस 2s, s डिस्टेंस है वहाँ। C चार्ज था ना, C क्या तो चार्ज, c वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट। वो उसका वो तो है इक्वेशन आइंस्टाइन का। सेकंड को भी चेक करें, हो गया। क्या बात है भाई, पूरा सा जब इंक है तो मैं अब सेकंड इसको मैं ऐसा रखा था। हाँ इसी में का सेकंड देखो, E इक्वल mc² को हमको चेक करना है, तो डायमेंशन ऑफ E मतलब वर्क डन, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वर्क। तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा mL_T-2 इंटू एल। ये फोर्स का इतना होता है और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस मीन्स एल, mL²T-2। ये फोर्स का तो कल निकाले हैं कई बार। M1L1T नाउ अब डायमेंशन ऑफ mc² निकालना है।
mc² इक्वल हो जाएगा m c है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, l अपॉन t का पावर 2 इक्वल हो गया m l² t का पावर -2। देखो दोनों सेम है। रे ध्यान दे इधर बेवकूफ। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड मीन्स एनर्जी इक्वल डायमेंशन ऑफ राइट साइड मीन्स mc², बोथ आर सेम, दिस implies दैट गिवन इक्वेशन इज ट्रू। तो उसी को सॉल्व करने को करना ये चेक करने का तरीका है कि कोई भी आंसर सही कर। नहीं, ये जो इक्वेशन है वो सही है या गलत है, ये चेक करते हैं। इक्वेशन सही तभी होगा जब राइट इक्वल के दोनों साइड जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन सेम हो। दोनों साइड सेम आया तो इसलिए सही है। एक और करते हैं चेक वाला, फिर इक्वेशन का डेरिवेशन वाला एक दो क्वेश्चन करेंगे। अब तुम बाकी जो बचा होगा उसको घर में करोगे तभी तो पूछोगे, कि बिना करे फट्टू खींच के ले जाना। शायद एम्पियर का दिया था एग्जाम में, नहीं लेंगे हाँ पुलिस वाला को देखा तो पता है ना, अरे ये भी चलाया था उस पर। ठीक, एमएससी में एमएससी का कैंडिडेट आया था कल, वो बोल रहा था कि उसको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि वो, हाँ वो आया था, फिर रात में आया था 8 बजे, फिर मना कर दिया। मैं नहीं, मैं मना कर दिया। ऐसा है ना कि मैं कहाँ कहाँ खोजूँ, अरे उसके पास पुस्तक नहीं है, बोलता है क्वेश्चन बता दो, मैं कैसे बताऊँगा। हाँ, एक और क्वेश्चन नंबर इसमें देखो है, ये आया है HPBSE 205 में आया है, 2005 में। अब पता नहीं क्या है HPBSE, कौन सा स्टेट का नाम आएगा। जैसे CG बोर्ड कहते हैं ना, या बिहार बोर्ड को, यहाँ पे 4-5 अक्षर है, छोड़ो। 8 में क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन T = 2π√L/G, where T is time period, L is the length of simple pendulum and G is the acceleration due to gravity। हमको चेक करना है इसमें, क्वेश्चन को लिखूं कि सीधा सॉल्यूशन बताऊं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमको चेक करना है ये इस इक्वेशन को। चेक द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन T = 2π√L/G। ये चेक करना है इसको। T टाइम पीरियड है, L इफेक्टिव लेंथ है, L लेंथ है, G तो एक्सेलरेशन है,
सॉल्यूशन है नीचे वाला। नहीं, ये इतना सारा दिया है, अब यहाँ से सॉल्यूशन है। Dimension of t. Now first t means टाइम पीरियड, तो टाइम तो वैसे भी t ही रहेगा, तो ये आ जाएगा m0 L0 t1। अब डायमेंशन ऑफ 2 पाई, ये नाउ डायमेंशन ऑफ एल रेस टू द पावर हाफ अपॉन जी रेस टू द पावर हाफ। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको छोड़ देना है, ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है। ये देखो एल का पावर हाफ लेंथ है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के क्या होता है मालूम है, एल टी माइनस 2, और नीचे में है तो ऊपर आके माइनस हाफ पावर हो जाएगा, ठीक है। ये जी नीचे में है, जी का इतना होता है तो ऊपर ले गया हूँ तो हाफ पावर है, माइनस हाफ पावर हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एल का पावर हाफ, एल का पावर माइनस हाफ, और टी का पावर -2 इंटू माइनस हाफ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एल का पावर प्लस हाफ माइनस हाफ मीन्स 0, और टी का पावर -2 इंटू -1/2 माने टी का पावर +1। अब एम नहीं है तो एम का पावर 0 लिख सकते हो। सेम आया, देख लो दोनों का डायमेंशन, तो लिख देना सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल डायमेंशन ऑफ RHS, दिस इम्प्लीज दैट गिवन इक्वेशन इज ट्रू। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है क्या पूरा? हाँ, और है इसी में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 4 और है, 2-3 और है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब हमको ये दिया रहेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि वो किस रूल के हिसाब से डिपेंड करता है। इसको हम L1/2 है, L का पावर 1/2, एल रेस टू द पावर हाफ। हाँ, अब इसी टाइप जो चेक करने वाला 1-2 क्वेश्चन और है जो तुमको करना है, बोर्ड बुक में दिया है, सब मैं कर दूंगा, तो तुम क्या करोगे, परीक्षा तुमको देना है, मेरे को नहीं। इसमें ना ये जो चेकिंग ऑफ करेक्टनेस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन छूटा हुआ है। एक तो 7 छूटा हुआ है, 9 छूटा हुआ है, 10 छूटा हुआ है। जो तुमको करना है, नहीं बनेगा तो पूछना है। इसमें ये एनसीईआरटी में ये नहीं होगा तो दूसरा होगा, लेकिन होगा। बुक में चैप्टर से है लेकिन क्वेश्चन भी नहीं देखा। वो 11 का है ना। ये सर एनसीईआरटी आपने तो यही कवर देखा तो इसमें वो 11 का बुक है, नहीं होगा 11। एक्स और आई तो 11 हाँ हाँ, ठीक। उसमें क्वेश्चन देखिए, अगर मिल गया ठीक कर दीजिए। यह जो अभी मैं हल किया ना,
उसको ये हल किया है। पेज नंबर होती है ये कुछ पेज नहीं देख, नीचे देख। रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बीच क्या रिलेशन है उस पर बेस्ड है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है देखो, और इसी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोला है द फोर्स एफ acting on the body depend upon first mass, second acceleration, and third the acceleration of the body. Find the expressions of force F. और क्या हैं? और क्या थर्ड नहीं है कुछ, और गलती से बोल देता हूँ कभी कभी। आप सुन के लिख रहे हो। देखो बोला है द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड अपॉन फर्स्ट मास सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फाइंड द एक्सप्रेशंस ऑफ फोर्स एफ बाय डायमेंशन मेथड। तो तुमको सॉल्यूशन में सपोज करना होगा लेट फोर्स कैपिटल एफ इक्वल मास इंटू ए इंटू एक्सेलरेशन, मास रेस टू द पावर, अरे ए, इसको एक्सेलरेशन को कुछ और मानते हैं, नहीं इसको कैपिटल ए ले लेते हैं और एक्सेलरेशन के पावर को कैपिटल बी ले लेते हैं। मान लो फोर्स ऐसे ही डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे। मैं पूछ दूंगा, कुछ नहीं बता पाया ना, विकेट मार दूँ। ये दिया है हमको, देखो ये करना क्या है, हमको ये दिया है कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी पे एक्टेड है वो उसके मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस टाइप डिपेंड करता है। तो हम मान लेते हैं कि फोर्स जो है मास का पावर ए के हिसाब से और एक्सेलरेशन का पावर बी के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। तो हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। दिस इम्प्लीज दैट डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल डायमेंशन ऑफ मास रेस टू द पावर ए इंटू एक्सेलरेशन टू द पावर बी। दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए तभी वो इक्वेशन सही है। इसका मतलब होता है फोर्स का डायमेंशन तो पढ़े हैं, एम जीरो नहीं, हाँ एम का एक होता है, जीरो नहीं, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का होता है। अब इधर मास का तो ए दिया है
और एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, इसका पावर बी है। ये शो करता है m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर 2 माइनस 2 इक्वल, देखो इधर m का पावर a, l का पावर क्या होगा b और t का पावर माइनस 2b, ऐसा होगा। ये दोनों तरफ सेम कब होंगे? जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का पावर सेम हो। तो ये क्या शो करता है यहाँ पे हमको कि a का वैल्यू 1 होगा, m का पावर 1, तो इधर m का पावर a है, इसका मतलब a इक्वल 1 है और b इक्वल भी 1 है। और माइनस 2b इक्वल माइनस 2 है। तो b का वैल्यू 1 तो n2 ही हो जाएगा। हाँ, तो बस a और b का वैल्यू तो मिल गया हमको, तो सीधा सीधा बात है, और a और b का वैल्यू रख दो तो हमको ये जो रिलेशन मिल जाएगा। देन नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, वी हैव फोर्स F इक्वल m रेज टू द पावर a इंटू a का वैल्यू 1 है ना, और एक्सेलरेशन का पावर 1 मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है रिलेशन। यहाँ पे हैंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये पता है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन किस रूल से डिपेंड करता है, क्या उनके पावर होंगे, ये हमको पता नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि फोर्स जो है m का पावर a और एक्सेलरेशन का पावर b के हिसाब से एक्सेलरेशन और मास पे डिपेंड करता है। हमने माना हुआ है a और b को, तो हमको डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके a और b का वैल्यू निकालना है, वहाँ पुट करना है, तो फोर्स और रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का इसमें है तुम्हारे बुक में, क्वेश्चन नंबर 14 लें, 12 लें, क्या है, रुको। A body of mass is moving in a circle of radius r with angular velocity omega. Find the expressions of centripetal force F acting on it using dimensional formula. हाँ है, तो देखो यहाँ पे अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 16। इसमें ना कितने क्वेश्चन दे रखे हैं सी पार्ट में, देखो अभी एक किया हमने, फिर 12, 13 मतलब 12, 13, 14, 15 और 16, इतने सारे क्वेश्चन और हैं। तो हम किसको करें इसमें से, तुमको किसको पूछना है? पुस्तक तो है नहीं किसी के पास, कैसे जानोगे? देख लो तो पुस्तक इसमें कौन सा तुमको लगता है कि पूछने लायक है, कि सी पार्ट का है सब। हाँ एकदम भड़ाबड़ उसके टाइप पढ़ो, वो दक्षिण भारतीय हीरो टाइप ऐसे पुस्तक को देखता है तो पूरा कितना वो अतिशयोक्ति है, वैसा संभव नहीं है, रोबोट भी नहीं कर पाएगा वैसा। नहीं, अरे रोबोट सिर्फ उसी को पढ़ेगा जो सामने दिखता है, वो तो उस चीज़ को भी पढ़ लिया था जो पीछे के पेज में सब लिखा है। कैसे संभव है ये?
एक्सरे में लेटर कहाँ दिखता है? मैंने देखा लेटर कुछ भी होगा ना, क्या पता नाम। नहीं नहीं ठीक। एलियन टेक्नोलॉजी। हाँ मस्त, एक नंबर। नहीं पता एलियन टेक्नोलॉजी। देखो पिक्चर में या कुछ भी बता देगा। अब वैसे कुछ भी संभव है। अभी अभी इसमें एक व्हाट्सएप मैसेज में एक आया था, जिनका हार्ट ब्लॉकेज रहता है, उस हार्ट ब्लॉकेज में ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जा चुका है जो अभी यहीं रायपुर में भी वो अवेलेबल है। ऐसा बताया था उसमें कि अंदर नस में घुसता है, जहाँ ज़रूरत है पतला हो जाता है, फिर अंदर घुस के जहाँ जाम है, नस में ब्लॉकेज है, वहाँ उसको धीरे धीरे होल्ड करके सबको कलेक्ट करके और पकड़ के खींच के बाहर ले आता है। तो जिनका ब्लॉकेज वाला प्रॉब्लम है, जो क्या कहते हैं बाईपास कराने जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है अब तो जहाँ सीधा सीधा नहर में जहाँ बांध है वो बांध को तोड़ दो, वही तो है उसका। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ो, इतना धीरे मत पढ़, दे दे उन लोग को, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते 1 घंटा हो जाएगा। मेरा तो सर वो सी पार्ट का फर्स्ट बताया हूँ मैं, बाकी के बचे हुए हैं। हाँ हाँ, उसमें कुछ नहीं दिया है। लास्ट क्वेश्चन को इसलिए पढ़ा मैं कि उसमें कुछ नहीं दिया है, केवल स्टेटमेंट है, कोई सिंबल भी नहीं दिया है। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे उसको अपन इस्टेब्लिश करेंगे, ये तो वही क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको बैठा दे। छूटना बंद कर। वो ड्राइंग किया था तो फिर इंग्लिश में नंबर्स हैं। नंबर देखते कैसे बिल करके आंसर इसमें देना तो ए भी नहीं है। है ना। ए बी माइक को ना खोल दे प्लीज। माइक का तार को ना खोल दे। माइक चलेगा। लो भैया पार्टी का बुक। 16 क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि उसमें कोई अक्षर ही नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बोला है देखो, अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग। Moving in a circle of radius small r with angular velocity omega. Find the expressions कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, SION expressions of centripetal force acting on it
यूजिंग डायमेंशनल मेथड। मेथड, यह क्वेश्चन है। हमको किसका निकालना है? अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द एक्सप्रेशंस ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। आखिर फोर्स ही तो है ना। तो सॉल्यूशन में इसको देखो, फर्स्ट डायमेंशन ऑफ फोर्स, एक मिनट, हमको रिलेशन निकालना है ना, ऐसा मत लिखो। लेट एफ इक्वल किस पे डिपेंड करता है बोला है? रेडियस आर पे। तो मान लो ये आर के पावर ए रेस के हिसाब से डिपेंड करता है और ओमेगा का पावर बी, ऐसे ही है मान लो। v इक्वल आर ओमेगा भी होता है, याद रखना, एक रिलेशन है v इक्वल आर ओमेगा। पढ़े हो 9th-10th में भी पढ़े हो। हाँ, पता नहीं है तुम लोग क्या पढ़े हो। हाँ, दिस इम्प्लीज दैट डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल डायमेंशन ऑफ आर का पावर ए इंटू ओमेगा का पावर बी। इसका तो डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। फोर्स का तो जानते हो। अब डायमेंशन ऑफ आर तो रेडियस है, मतलब लेंथ, और ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है मालूम है? थीटा अपान टाइम टी का पावर बी है। पर सेकंड कितना एंगल रोटेट करता है वही उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो सपोज टी टाइम में थीटा रोटेट करता है तो यूनिट टाइम में थीटा अपान टी। देखो ये एल का पावर ए है इंटू थीटा का पावर बी है। अब ये टी है तो टी तो टाइम होता है, तो टी का पावर माइनस बी होगा। ठीक है। अब तुम यह बताओ कि एंगल का डायमेंशन क्या होगा? एंगल मतलब आर का पान रेडियस, ऐसा पढ़े होगे हिंदी में, चाप बटे त्रिज्या। आर का पान रेडियस, टर्न एंगल इक्वल आर का पान रेडियस। अरे देखो ऐसा घूमता है, ऐसा मान लो घूम के यहाँ आ गया तो ये आर्क है ये, और ये रेडियस है, ये सपोज एस है, तो एस अपॉन आर इक्वल टर्न एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्टिंग से में दिया है सब, हैं? हाँ जी, मैथ्स में। हाँ, तो यहाँ सीधा सीधा ये तुम मान लो कि नहीं मालूम है तो आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क क्या है? लेंथ है, और रेडियस भी लेंथ है। तो जब सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो नो डायमेंशन, मीन्स थीटा यहाँ पे डायमेंशन लेस है। तो इसको लिख दो, दिस इम्प्लीज दैट m1 L1 t माइनस 2 इक्वल LA t माइनस बी। अब कंपेयर कर दो, m का पावर इधर कुछ नहीं है, माने क्या है? अरे मास, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है इसमें? अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द एक्सप्रेशंस ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स बोला है। फोर्स मतलब मास पे भी डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं,
यहाँ पे m का पावर c और लिख लेते हैं। फोर्स मास पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, अब कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। तो ये शो करता है ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड वी हैव ए इक्वल 1, बी इक्वल बी जो है टी है तो यहाँ -2 माइनस बी इक्वल -2 माने बी इक्वल 2 और सी इक्वल 1, यही मिला। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1 मिला। सीधा सीधा कंपेयर करना है। m का पावर c है, इधर m का पावर 1 है माने c का वैल्यू 1 है। t का पावर -2 है, इधर t का पावर -b है माने -b इक्वल -2 तो b इक्वल 2 है। l का पावर a है, इधर l का पावर 1 है माने a का वैल्यू 1 है। थोड़ा सा बाकी है लास्ट में। ऑन पुटिंग नीचे लिख दूँ, दिख जाएगा। साइड में कहाँ जगह है? साइड में लिख दो ए बी सी। एरो डाल दीजिए। 2 मिनट रुक। हाँ चलो। थीटा के नीचे क्या होगा? डायमेंशन ले से छोड़ दो। नहीं वो टी के नीचे, थीटा के नीचे क्या लिखा? ये उसके ऊपर जो है ना ये टी है, टाइम टी। अरे ओमेगा मतलब टर्न एंगल अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर वेलोसिटी। कुछ नया टर्म आ गया? नहीं, नया नहीं आया है, पहचाना जाना पहचाना है वो, पहले भी कई बार मिले हैं। मिटा दूँ? यस सर। ये सबसे तेज लिखने वाले आ रहे हैं। मैं साइड से देख रहा हूँ, तुम लोग की बात भी है। पहले आने का फाइल सबसे अच्छा तो उसको दिख रहा है। सबसे अच्छा उसको दिख रहा है फोन में, पूरा उसके सामने। यस सर। इसका विजन ब्लॉक, फोन का विजन ब्लॉक। अरे सब पढ़ती हुई बहुत होशियार है। कॉलेज का पढ़ा है, 11th का 12th का। रात में खत्म हो रहा है, पीछे जाना होता है। आन आगे देखो, अब इसी में थोड़ा सा आगे का स्टेप है। मोबाइल में हाँ, नाउ ऑन पुटिंग the value of A, B, C, we have Now putting it. force equal m का पावर 1, l का पावर क्या लिए थे अपन उसमें? ए बी सी किसका किसका पावर था? ए आर का था, ओमेगा का बी था। अच्छा, ए आर का था ना, तो आर का पावर 1। ए बी सी का पूछ रहा हूँ, ए बी सी का, सॉरी ए बी सी का एल का ए था। हाँ, और ओमेगा बाय टी का बी था। और एम का जो है वो सी। ठीक, माने एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही फोर्स होगा। इसको तुम एम वी स्क्वायर अपन आर भी लिख सकते हो, क्योंकि वी इक्वल आर ओमेगा होता है। एम आर ओमेगा स्क्वायर। शाम तक आया होगा खोजते रहे कहाँ से पढ़ना जानते हैं हम लोग 10th और 11th में पूरा लोग पहुँच चुके थे, सब पहले खाली बंद
मतलब मैं नहीं था, मेरे दोस्त थे, मतलब चुनता था। मेरे दोस्त छुट्टी करने दिखाते थे कितना आया आज, कौन सा सर खाना पे जब ना लिखना। मान गया क्या करेगा? क्या करेगा, बस कितना जाएगा बेटा? चुनना ऐसे बोलेगा कट सी देख के लगे पतला मोटे जाता है हाँ, अब इसमें देखो लास्ट में एक डी पार्ट है, उसमें डी पार्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो इधर। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, मतलब सेम डायमेंशन वाली जो क्वांटिटी है उन्हीं को अपन ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी पे बेस्ड है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन, सी पार्ट का 18 क्वेश्चन, वांडर वाल इक्वेशन। ऐसे नहीं लिखा अंडर राइटिंग लाइन है सर नहीं दिख रहा है सर, ऐसे काटेंगे तो कैमरा। तो ऊपर करो ना। हाँ ठीक अब एक बैग बड़ा मोबाइल जाना वीडियो बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, ऐसे रॉबिंग मैप पर तो नो एक्सपीरियंस एट ऑल। मिस्टर जी जैसे काफी प्रेशर और एक ठो वॉल्यूम है, टेम्परेचर, सर V1 है कि V के बाद कॉमा होता है कहाँ पे एंड है ना, फर्स्ट लाइन से सर कांस्टेंट है ये? नो सर वो P कांस्टेंट और उसका तो V नहीं नहीं, पी भी वो कामा है सब, ऐसा है कामा। एंटी के बाद क्या है? के बाद एंटी AR आर हो गया एंटी ज्यादा ठीक नहीं आ प्रेशर वॉल्यूम वाइट बोर्ड में दिख रहा है मोबाइल में हाँ, इतना तो क्वेश्चन ही खा गया। वांडर वाल्स इक्वेशन इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल RT, वेयर A and B are constant and P, V and T, capital T are pressure, volume and temperature respectively. Find the dimension of A and B. हमको A और B का डायमेंशन फाइंड करना है। रेस्पेक्टिवली लिख दे
और उसके सामने ब्रैकेट में लिख देना नॉट नेसेसरी। ऑप्शनल जब लेकिन वो चूज एज पर योर चॉइस। मार मार के मिला सकते हो आंसर। ओके एक सेकंड ये क्या अब इनको बोलो उनका आंसर इज ना ये बता रहे मैं ट्यूशन आया था गाइस। नहीं हेलो मुझे स्नैप में रहता है ये स्नैप में हाँ आ रहा हूँ बोला कौन सी क्वालिटी बनाती है क्वालिटी तेरे का अपना थोड़ा कौन क्या है खाना खा रहा हूँ। हाँ बढ़े आगे। Yes, इतना sir. डेडिकेटेड हूँ मेरे मुंह में। हाँ देखो सॉल्यूशन में मिटा दो ना सर उसको। I am so ready. अब इसको भी मिटा दूंगा तो मैं किसको देख के हल करूँगा। हाँ यहाँ पे हमको ए और बी का डायमेंशन फाइंड करने को बोला है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। देखो ये पी और इसको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए इधर। पहले पी और ए अपान भी स्क्वायर को अपन प्लस कर रहे हैं, तो क्या पढ़े हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को अपन प्लस कर सकते हैं जिसमें उनका डायमेंशन सेम हो। तो इट्स क्लियर फ्रॉम एबव इक्वेशन दैट डायमेंशन ऑफ पी इक्वल डायमेंशन ऑफ ए अपान भी स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट बोला है ना, तो ए और बी कांस्टेंट है और इन्हीं का हमको डायमेंशन निकालना है। तो ये हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, भी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल, साला ये परेशान करते, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ भी स्क्वायर। पी क्या है बताओ? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो उसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। तो ये हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया का होता है एल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे हो गया, ये एल का पावर 6 हो जाएगा और एक और एल है तो 6 + 1 7 हो गया। तो ये हो जाएगा एम एल का पावर 1, एल का पावर 6 + 1 माने 7, टी का पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर। ऊपर एल का पावर 7 है, नीचे 2 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट m1 l5 और t -2। यही ए का डायमेंशन होगा। अब बी का डायमेंशन तो तुम तत्काल बता सकते हो देख के क्वेश्चन को, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ए का तो आ गया ml5 t -2। अब बी का इतना सरल है कि मेरे को बताने में शर्म आ रहा है। अब उसमें क्या है, वैल्यू पुट करके माइनस। अरे वी और बी में डिफरेंस हो रहा है, माने ये तभी डिफरेंस होगा जब वी का डायमेंशन और बी का डायमेंशन सेम हो। वी मतलब वॉल्यूम है, माने m0 l3 t0, तो बी का डायमेंशन m0 l3 t0 है। बस इतना ही है इसका हल। ओके, बस करें आज।
अब ये जो है ना, ये चैप्टर का मेरे ख्याल से अब सेकंड पार्ट शुरू होगा, ये फर्स्ट पार्ट तो ख़त्म हो गया। इधर अब कल अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। ये सेक्शन 2D है। RT, R जो है कांस्टेंट है और T जो है टेम्परेचर है। उसका हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको तो A और B का डायमेंशन निकालने को बोला है। हाँ, क्लोज करो।